हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आईएसएस पॉइंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिस टॉपिक का नाम है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम नाम में इसका ऑलरेडी एक पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं। एनिमल किंगडम का फर्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा चुके हैं और उसमें बता चुके हैं जो प्राणी एनिमल होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया। किसके आधार पर? सील के आधार पर उनको दो भागों में बांटा गया। पहला जो था वो क्या था? यूनिसेल्युलर था और दूसरा जो था वो मल्टी सेल्युलर था। ठीक है, यूनिसेल्युलर क्या होता है और मल्टी सेल्युलर क्या होता है ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। नहीं देखें उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहां से आप वो देख सकते हैं। ठीक है, यूनिसेल्युलर जो होता है, सभी प्राणी एक कोशिकीय होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया? एक भागों में बांटा गया। एक संघ समूह अध्ययन करते हैं, उस संघ समूह का क्या नाम था? प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ का हम लोग एग्जाम्पल का बात करते हैं तो प्रोटोजोआ का जो एग्जाम्पल था वो क्या था? अमीबा था। ठीक है, पैरामीशियम था, अमीबा था, पैरामीशियम था और क्या था? यूग्लिना था। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए थे सेकेंड जो था वो क्या था? मल्टी सेल्युलर क्या होता है वो भी बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखें तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, मल्टी सेल्युलर को टोटल 9 संघों में बांटा गया। पहला जो संघ था वो क्या था? संघ पोरिफेरा था। ठीक है, संघ पोरिफेरा था। सेकंड जो था सिलेंट्रेटा था और तीसरा क्या था? प्लेटीहेल्मिन्थेस था और चौथा क्या था? स्केलेमेनहेन्थिस था। ठीक है, स्केलेमेनहेन्थिस था और पांचवा क्या था? एनेलिडा था और छठवां क्या था? आर्थ्रोपोडा और पांचवा क्या था? एकाइनोडर्मेटा था और आठवां क्या था? मोलस्का और नौवां कॉर्डेटा संघ था। ठीक है, और फिर कॉर्डेटा संघ को कितने भागों में बांटा गया था? कॉर्डेटा संघ को 5 भागों में बांटा गया था। मत्स्य वर्ग था, उभयचर वर्ग था। ठीक है, मत्स्य वर्ग था, उभयचर वर्ग था और सरीसृप वर्ग था और पक्षी वर्ग था और स्तनधारी वर्ग था। ये ऑलरेडी बता नहीं चुका। आज के जो हम लोग वीडियो में बात करेंगे कॉर्डेटा संघ के, कॉर्डेटा को कितने भागों में बांटा गया? कॉर्डेटा 5 भागों में बांटा गया था। जो पहला भाग था क्या था? मत्स्य वर्ग और दूसरा सरीसृप वर्ग और तीसरा क्या था? दूसरा उभयचर और तीसरा सरीसृप और चौथा क्या था? पक्षी वर्ग और पांचवा स्तनधारी वर्ग। ये ऑलरेडी हम इस पार्ट में बात करेंगे, पार्ट सेकंड में हम लोग बात करेंगे। चलिए हम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मत्स्य वर्ग क्या होता है। ठीक है, मत्स्य वर्ग किसे कहते हैं? फ्रेंड्स, उससे पहले बता दें जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए जो मत्स्य वर्ग होते हैं इसके अंतर्गत मछलियाँ आती हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग के अंतर्गत किसे आती हैं? क्या आती हैं? मछलियाँ आती हैं। ठीक है, मछलियाँ श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा करती हैं? गिल्स के द्वारा करती हैं। मत्स्य वर्ग के जो होती हैं श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा करती हैं? गिल्स के द्वारा करती हैं। शार्क क्या होता है? शार्क भी एक प्रकार की मछली है। शार्क में कोई भी क्या होती है? हड्डी उपस्थित नहीं होती है। इसे क्या बोलते हैं? डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। किसे डॉग फिश के नाम से जाना जाता है? सौर को डॉग फिश के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से बहुत से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, इससे हम लोग देखें। सबसे पहले यह एक प्रकार की समुद्री मीन है। ठीक है, समुद्री मीन है जिसे अश्वसनी या समुद्री घोड़ा सी हॉर्स भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोकैम्पस को सी हॉर्स भी कहा जाता है। विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है हिप्पोकैम्पस होती है। नोट समुद्री घोड़ा समुद्री एक प्रकार की मछली है, जबकि समुद्री गाय भी मछली है। ठीक है, उसके पास हम लोग पढ़ लेते हैं गैबूसिया। ठीक है, गैबूसिया भी कहते हैं। गैबूसिया भी क्या है? एक प्रकार की मछली है। गैबूसिया को मस्क्यूटो फिश भी कहते हैं। गैबूसिया को क्या बोलते हैं? गैबूसिया को मस्क्यूटो फिश भी बोलते हैं। ठीक है, भी कहते हैं। इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छर पर नियंत्रित किया जाता है। किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मछली पर नियंत्रित किया जाता है? वो किया जाता है आपका गैबूसिया को। ठीक है, पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती है। सबसे विषैली मछली कौन सी होती है? पाषाण मछली जो होती है सबसे विषैली मछली होती है। कौन? पाषाण। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा फ्लाइंग फिश, कॉड, टारपीडो, रोहू, कतला, इससे क्या है? ये भी सब क्या है? मत्स्य वर्ग के जंतु हैं। ठीक है, मत्स्य वर्ग के जंतु कौन कौन है? जैसे फ्लाइंग फिश हो गया, ठीक है, कार्ड हो गया, टॉर्पीडो हो गया, सब क्या है? मत्स्य वर्ग की हो गया। फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं, सेकंड है उभयचर। ठीक है, सेकंड क्या है? उभयचर वर्ग। उभयचर कोई क्या बोलते हैं? एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है, एम्फीबिया पढ़ लेते हैं। इस वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। किस वर्ग के जंतु जल और थल में पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उभयचर वर्ग के जो जंतु होते हैं जल और थल दोनों स्थान पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? एम्फीबिया या उभयचर कहा जाता है। उभयचर
दिया गया है। किनका नाम? उभयचर वर्ग का। फिर हम लोग आगे देखते हैं, इनके शरीर पर शल्क यानी स्केल्स, बाल, पंख नहीं होते हैं और इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। कि इनकी त्वचा काफ़ी चिकनी होती है। किस वर्ग के? तो एम्फीबिया वर्ग के होते हैं। इनकी त्वचा क्या होती है? काफ़ी चिकनी होती हैं। इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। किस वर्ग के जीव त्वचा से सांस लेते हैं? जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं वो त्वचा से सांस लेते हैं। ठीक है, जो इसका मेन एग्जाम्पल का बात होते हैं, सो फेमस एग्जाम्पल एक क्या है? मेढक हो गया, हाइला हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरीसृप वर्ग। जो थर्ड क्या है? सरीसृप वर्ग है। सरीसृप वर्ग किसे कहते हैं? यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। जो सरीसृप वर्ग वाले होते हैं वो क्या होते हैं? स्थलवासी होते हैं। ठीक है, सरीसृप वर्ग को ही क्या बोलते हैं? रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, रेप्टिलिया क्लासेस बोलते हैं, रेप्टिलिया क्लास बोलते हैं। ठीक है, यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं, पर इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। जो सरीसृप वर्ग के होते हैं कुछ क्या होते हैं? पूरे स्थलवासी होते हैं, लेकिन कुछ जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? जलवासी भी होते हैं। ये सभी जंतु अनियमित यानी कोल्ड ब्लडेड्स होते हैं। ठीक है, जैसे इनका एग्जाम्पल का बात करें तो कछुआ हो गया, घरेलू छिपकली हो गई, अजगर हो गया, मगरमच्छ हो गया, एलिगेटर हो गया या डेको हो गया। ठीक है, एक किसका एग्जाम्पल है? पूरा सरीसृप वर्ग के हैं, यानी रेप्टिलिया क्लास के एग्जाम्पल है। इसका नोट से डेको को उड़ने वाली छिपकली भी कहा जाता है। फ्लाइंग लेजॉर्ड किसे बोलते हैं? ड्रेको को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग लेजॉर्ड बोलते हैं। फिर हम लोग अगले वर्ग का बात करते हैं, तो हम लोग का वर्ग क्या है? पक्षी वर्ग है, यानी क्लास एविस है। ठीक है, एविस क्लास है। इस वर्ग के अंतर्गत हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर तेजी से चलने वाली पक्षी प्राणी आते हैं। किस वर्ग के पक्षी जो होते हैं हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर भी चलते हैं? वो एविस वर्ग के जो पक्षी होते हैं हवा में उड़ने के साथ साथ जमीन पर रेंगने के भी काम आते हैं, एविस वर्ग के। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं, इस वर्ग के जंतु नियत तापी होते हैं। ठीक है, नियत तापी किसे बोलते हैं? जो अपना मतलब क्या बोलते हैं? टेम्परेचर यानी नेचर टेम्परेचर के हिसाब से अपना टेम्परेचर जो सेंस करते हैं उसे क्या बोलते हैं? नियत तापी बोलते हैं। उससे ही वार्म ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। जो पहला होता है शीर होता है, दूसरा गर्दन होता है और जो तीसरा क्या होता है? धड़ होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल का बात करें तो कबूतर हो गया, तो मोर हो गया, तोता हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया और कीवी हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर इसका इंपॉर्टेंस पॉइंट्स देख लेते हैं जो काफी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे आते हैं। ये देखिए, ऑस्ट्रिया जो होता है एक ऑस्ट्रिया दौड़ने वाला बहुत बड़ा पक्षी है। ऑस्ट्रिया क्या है? दौड़ने वाला एक बहुत बड़ा पक्षी होता है। ठीक है, जिसे शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया को क्या बोलते हैं? शुतुरमुर्ग के नाम से जाना जाता है। ये धावक होती है, बहुत तेजी से धावक करने वाली। ठीक है, दौड़ने वाली। कीवी भी एक दौड़ने वाली पक्षी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी जो होता है ना वो भी एक प्रकार की दौड़ने वाली पक्षी होता है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्टेरिक्स है। ठीक है, कीवी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एप्टेरिक्स है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या हो, तो होता है शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर सबसे बड़ा क्या होता है? जीवित पक्षी होता है। और वहीं जबकि हेमीगबर्ड्स जो होता है, हेमीगबर्ड्स जिसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है, सबसे छोटी पक्षी होती है। कौन होती है? गुंजन पक्षी जो होती है सबसे छोटी पक्षी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ी पक्षी कौन है? वो है शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? सबसे छोटी पक्षी जो है गुंजन पक्षी है। गुंजन पक्षी की एक विशेषता होती है जो नोट करके रख लीजिए आप। गुंजन पक्षी एक ऐसी मात्र पक्षी है जो पीछे की ओर से भी उड़ सकती है। गुंजन पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो पीछे की तरफ से होती है वो उड़ सकती है, लेकिन सब पक्षी क्या होती है? आगे की तरफ उड़ सकती है। लेकिन गुंजन पक्षी एक ऐसी पक्षी है जो पीछे की तरफ से उड़ सकती है। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए अवाविल जिसे स्विफ्ट बोलते हैं। ठीक है, स्विफ्ट सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? स्विफ्ट है। यहाँ से सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा? स्विफ्ट होता है। सभी पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जबकि सबसे छोटा
हेमिगर वर्ड का होता है, ठीक है, हेमिगर वर्ड का होता है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में बन सकते हैं कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है। आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अवाविल जो होता है सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी होती है। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी? अवाविल है, ठीक है, अवाविल है। लेकिन सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी कौन है? कीवी है, ठीक है, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ठीक है, कीवी। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है, ठीक है, जबकि सबसे छोटा किसका होता है? हेमीबर्ड का होता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं जो अगला हम लोग का है वो कौन सा है? अब हम लोग पढ़ेंगे स्तनधारी वर्ग, ठीक है, स्तनधारी वर्ग। इस वर्ग के सभी प्राणी अधिक विकसित व समतापी होते हैं। किस वर्ग के प्राणी सबसे अधिक विकसित होते हैं और समतापी होते हैं? समतापी मीन्स क्या होता है? जो अपना नेचुरल टेम्परेचर के साथ अपना टेम्परेचर चेंज ना कर पाए, उसे क्या बोलते हैं? समतापी बोलते हैं। और किस वर्ग के होते हैं? वो होते हैं स्तनधारी वर्ग के होते हैं। स्तनधारी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा गया। स्तनधारी वर्ग को कितने उपवर्गों में बांटा गया? पहला बांटा गया वो बांटा गया प्रोटोथेरिया, दूसरा मेटाथेरिया और तीसरा यूथेरिया, ठीक है। जो प्रोटोथेरिया होते हैं यह स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। प्रोटोथेरिया जो होते हैं स्तनधारी क्या होते हैं? अंडे देने वाले होते हैं। इसका एग्जाम्पल का बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एक एक्डेना है, ठीक है, एक्डेना है। और उसका एग्जाम्पल क्या है? फिर दूसरा एग्जाम्पल है मोनोट्रीम है। फिर हम लोग दूसरा बात करते हैं उपवर्गों में। जो दूसरा उपवर्ग है वो क्या है? मेटाथेरिया यह जंतु न तो अंडे देते हैं, जो मेटाथेरिया होते हैं न अंडे देते हैं और नहीं पूर्ण विकसित होते हैं। कौन से? मेटाथेरिया। यह बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। अपरिपक्व को बच्चे को कौन जन्म देते हैं? जो मेटाथेरिया वर्ग के उपवर्ग के होते हैं। जो मेटाथेरिया की एग्जाम्पल का बात करें तो क्या है? वो कंगारू है, ठीक है। फिर हम लोग अगला बात करते हैं यूथेरिया, ठीक है। यूथेरिया क्या होता है? हम लोग 3 उपवर्गों के बात कर रहे हैं। जो तीसरा है यह यूथेरिया जो होता है यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों के क्या करते हैं? जन्म देते हैं। जैसे क्या होगा? जैसे सुआ हो गया, खरगोश हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, लोमड़ी हो गई, ब्लू व्हेल हो गई, भारतीय मनुष्य, ठीक है, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, कपी हो गया, समुद्री गाय हो गया, समुद्री घोड़ा हो गया, समुद्री घोड़ा नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? यूथेरिया होता है, ठीक है।